मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर में है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं ये सारी चीजें, और मैं लैपटॉप में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। दो चीजें दिखाऊंगा, एक फ्रॉड कंपनी है और एक जो रियल कंपनी है। इन दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आखिरकार इनको पता कैसे करना है। के नाम की ये सारी कंपनीज जो है ये इनके नाम की ही दिखा रहा है। अब क्या है, ये DIN नंबर है। यहाँ पे DIN स्टेटस पे आपने यहाँ पे एंटर कर देना है नंबर जो कॉपी किया है। सबमिट करेंगे तो आपको दिखा देगा कुंदन शर्मा डीएक्टिवेटेड। किसी DIN नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे डीएक्टिवेटेड दिखा रहा था, यहाँ पे दिखाएगा ये देखिए अप्रूव्ड। हेलो दोस्तों, में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। YouTube कम्युनिटी पे एक स्टेटस डाला था मैंने, और जिसपे मैंने आपसे पूछा था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। एक तो फेक जॉब ऑफर लेटर कैसे चेक करते हैं, फेक कंपनी कैसे चेक करते हैं, और GDP क्या है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या है। तो जो ज्यादा कमेंट आए थे, जो ज्यादा वोट मिले हैं, वो इस टॉपिक पे मिले हैं कि फेक कंपनी कैसे चेक करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपको फेक कंपनी, फेक कंसल्टेंसी और कंपनी के ऑनर कैसे पता करना है कि वो फ्रॉड है या नहीं, कितनी कंपनी उसके नाम पे चल रही है, कितनी कंपनी फ्रॉड कर चुके हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि किसी भी कंसल्टेंसी या कंपनी को ज्वाइन करने के पहले 3 चीजें वो क्या देखनी चाहिए जो आपको शायद फ्रॉड या फेक से आपको बचा सकती है। आपका महीने का नुकसान नहीं होगा, सैलरी का नुकसान नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको बच जाएंगी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे इस तरह की वीडियोस और भी अपलोड कर चुका हूं। फेक जॉब ऑफर लेटर जो कि यूट्यूब में टॉप पे आता है, अगर आप सर्च करेंगे तो लाखों वीडियोस में सबसे ऊपर आता है फेक जॉब ऑफर लेटर, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे पास डेली ऑफर लेटर भी भेजते हैं, जितनी कोशिश हो सकती है चेक करके भेज देता हूँ मैं। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फेक कंपनी आपको ज्वाइन करने के पहले क्या क्या चीजें पता करनी होती है। बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कंसल्टेंसी वाले जो होते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट भेजते हैं, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन कंपनी में होता क्या है कि वो आपको एक प्रोफाइल देते हैं जिसपे आपको कॉलिंग करना होता है, और आपको कैंडिडेट्स को बुला के उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराना पड़ता है, और उससे वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे जमा कराने पड़ते हैं, या तो फोन कॉल करके उनसे वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे ट्रांसफर कराने पड़ते हैं। अगर इस तरह की कोई भी कंपनी में आपको मौका मिल रहा है जॉब करने का तो प्लीज ज्वाइन न करें। ये सारी कंपनी जो वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे लेती है वो फ्रॉड होती है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का कंपनी से टाई अप होता है, वो कंपनी उनको पेमेंट करती है। कैंडिडेट से पेमेंट लेना एकदम लीगल है, वो कंपनीज कभी ज्वाइन न करें। आपको पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, वो कंपनी अगर आपको वादा करती है कि आपको हमारे यहाँ जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आपको 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 5 या 10 हजार रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको यहीं पे जॉब लगा के देंगे। इस तरह की कंपनी भी आपको ज्वाइन नहीं करना है। कोई भी कंपनी आपको ट्रेनिंग दे के अगर जॉब का वादा करती है, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो सैलरी की होती है 15,000 20,000 वो आपको दे देगी कि आपकी 5,000 सैलरी, 6,000 सैलरी। उसके बाद आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और यही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई ऐसा है कि मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करने वाला या करने वाली। उनकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको नौकरी दिलाना। उन्होंने नौकरी दिलाने के लिए बोल दिया था और नौकरी दिलाई भी 5,000 रुपए के लिए। आप नौकरी नहीं करेंगे, ये आपकी गलती होगी, वहां पे वो कंसल्टेंसी हाथ खड़े कर देगी। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि कभी भी कंपनी जब आप ज्वाइन करें या कंपनी से किसी ऑफर लेटर आए तो उसका रिव्यू जरूर चेक करें, और रिव्यू चेक करने का तरीका भी होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का नाम सर्च करते हैं और नाम के साथ आप रिव्यू लिखते हैं, और रिव्यू के साथ अगर कुछ फ्रॉड या फेक या स्कैम इस तरह के कुछ वर्ड डाल देते हैं तो उसके नीचे उसी से रिलेटेड जितनी कंपनीज के रिव्यूज होंगे वो नीचे गूगल में आ जाते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं क्यूनेट की, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत बड़ी MLM कंपनी है, उसके लिए कितने स्कैम्स पड़े हैं, लोगों ने लाखों रुपए दे दे के और आज अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। बहुत सारे इस तरह के मिलेंगे। तो क्यूनेट के बहुत सारे रिव्यूज पड़े होते हैं। हालांकि है कंपनी बहुत बड़ी, लेकिन उसमें रेशियो वाली बात आ जाती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रेशियो होता है 1% है केवल सक्सेस रेशियो, और नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग फॉलो करते हैं लीडर को। उसी की वजह से वो कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो ये 3 चीजें आपको जरूर यूज करना है।
गूगल रिव्यू करना है। कंपनी अगर आपको ट्रेनिंग देने के नाम पे फिर जॉब देगी, उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। दूसरी की अगर कोई कंपनी ऐसी कंसल्टेंसी ऐसी है जो आपको कॉलिंग कराती है, कॉलिंग के नाम पे कैंडिडेट से पैसे के लिए आपसे बोलती है कि कैंडिडेट से पेमेंट डिपॉजिट करवाइए आप वेरिफिकेशन के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पे या फॉर्म भरने के नाम पे, तो ऐसी कंपनी में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और आपके ऊपर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कैंडिडेट आपको कॉल कर करके गाली भी दे सकते हैं कि आपने उनका पैसा डिपॉजिट कराया, आप जिम्मेदार हैं इसके। तो इस तरह की नौकरी करने से बेहतर है कि आप नौकरी ना करें। अब मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूं कि आपको कंपनी कैसे चेक करना है कि आखिरकार कंपनी जेन्युइन है या नहीं, रियल है या नहीं, फ्रॉड तो नहीं है कंपनी कहीं। इस कंपनी को सिर्फ आपने सुन के या लोगों को देख के ज्वाइन करना चाहा या कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड क्या, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर में है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं ये सारी चीजें, और मैं लैपटॉप में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। दो चीजें दिखाऊंगा, एक फ्रॉड कंपनी है और एक जो रियल कंपनी है। इन दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आखिरकार इनको पता कैसे करना है ये फ्रॉड कंपनी कैसे है और रियल कंपनी कैसे है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं, वहां पे चल के आपको सारी चीजें दिखाते हैं कैसे पता करना है आपको। और बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगा मैं आपको, इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है कंपनी चेक करने का, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं बहुत ही ज्यादा हल्के में और बहुत ज्यादा लाइट तरीके से कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार कंपनी कैसे चेक करना है, फ्रॉड है या नहीं। तो सिस्टम पे आ गए हैं और देखते हैं कि आखिरकार कंपनी जो है कौन सी फ्रॉड है और कौन सी रियल है। मैं आपको दो कंपनी बताऊंगा जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है और जो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, मीन्स कि जिसने फ्रॉड कर लिया है ऑलरेडी लोगों के साथ, मैं वो भी कंपनी का नाम बताऊंगा आपको, और जो कंपनी चल रही है वो भी कंपनी दिखाऊंगा। उससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कैसे पता चलता है। सबसे पहले आपको गूगल ऑप्शन पे MCA डालना है। MCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये MCA में आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की एक साइट खुलेगी, ये आपको दिख रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एक पेज खुल के आएगा आपके सामने। ये पेज खुल के आता है, आपके दिमाग में जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं, आप यहाँ से पता करेंगे। MCA सर्विसेज ये ऑप्शन है। इसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे मास्टर डेटा करके ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप मोबाइल पे भी ये चेक कर सकते हैं, केवल लैपटॉप पे ही नहीं। मैं आपको लैपटॉप इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होता है, आसानी होती है समझने में। आप मोबाइल से भी ये चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन खुल के आया। इसके बाद आपको कंपनी नेम, कंपनी CIN और इंटर कैरेक्टर शोन बिलो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं कंपनी नेम के सामने तो शायद आपको ये हाईलाइटेड नहीं दिखेगा। आपको ये सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये दिख रहा है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुल के आएगा जिसपे आपको कंपनी का नाम डालना है। मैं उस कंपनी का नाम डाल रहा हूँ जो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, फ्रॉड कंपनी थी। यहाँ पे मैंने डाला एक नाम प्रतिष्ठा। अब यहाँ पे प्रतिष्ठा नाम से आपको सर्च करने पे बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे 67 एंट्रीज दिखा रहा है। इसको शॉर्ट करेंगे, प्रतिष्ठा बाजार की, जिस कंपनी के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ। अब आपको प्रतिष्ठा बाजार के बारे में मैंने दिखाया कि कंपनी का नाम आ गया सिंगल। इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पे CIN नंबर आ गया अपने आप। अब मैं यहाँ पे इसका कोड डाल देता हूँ IAPMEN। अगर ये कोड सही होगा तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने पे मतलब कोड गलत था, यहाँ पे फिर से मैं डालता हूँ POOCAED। कोड मैंने डाला, सबमिट किया। ये देखिए यहाँ पे कंपनी खुल के आ गई है, कंपनी की पूरी डिटेल आ गई है, CIN नंबर भी आ गया सामने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑफिस का एड्रेस वगैरह आ गया, सब कुछ। अब ये चीज भी आपको देखना है कि जो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उस ऑफिस की लोकेशन पे जाके वहाँ पता करना है क्या वाकई में ये एड्रेस जो रजिस्टर्ड है वो ऑफिस है वहाँ पे, या आपको सिर्फ फोन पे ही सारी चीजें बताई जा रही है। कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव है क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं की होगी या कंपनी में कोई रिक्वेस्ट नहीं दी होगी बंद कराने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। इसके लिए ये ना सोचिए कंपनी चालू है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखा रहा है डायरेक्टर कौन कौन है। इसमें 2 डायरेक्टर दिखा रहे हैं आपको, कुंदन शर्मा, चंदना शर्मा। इसके अलावा एक डायरेक्टर और था जिसने अपना नाम हटवा लिया यहाँ से। अब इसमें एक DIN नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब इस डायरेक्टर के नाम पे और कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं ये नंबर आपको वो बता देगा। अब मैं चलिए क्लिक करता हूँ यहाँ पे।
चंदना शर्मा पे। चंदना शर्मा के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है। प्रतिष्ठा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, एमजीएम हाउस प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिष्ठा बाजार प्राइवेट लिमिटेड। इनका 2014, 18, 19 में रजिस्टर्ड हुआ था। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक डायरेक्टर के नाम पे 3 कंपनी रजिस्टर्ड है। इसको हटा के इनके नीचे वाले जो डायरेक्टर हैं कुंदन शर्मा, उस पे जाते हैं हम, उस पे चेक करते हैं इनके नाम की ये सारी कंपनीज जो है ये इनके नाम की ही दिखा रहा है। अब क्या है, ये DIN नंबर है। यहाँ पे DIN नंबर उठाइए। DIN नंबर को आपको चेक करना है कि आखिरकार ये DIN नंबर एक्टिव है या नहीं है, मीन्स की KYC वगैरह ये कर रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पे MCA जाएंगे। MCA के बाद में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा DIN सर्विसेज। इसके नीचे है इंक्वायर DIN स्टेटस, यहाँ क्लिक किया। DIN स्टेटस पे आपने यहाँ पे एंटर कर देना है नंबर जो कॉपी किया है। सबमिट करेंगे तो आपको दिखा देगा कुंदन शर्मा डीएक्टिवेटेड। अब ये देखिए कि ये जो नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके बाद कई सारी कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन इस नंबर पे किसी भी तरीके की KYC नहीं कराई गई है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ मैं। इसी तरह से आप यहाँ पे MCA में जाके एक और कंपनी का नाम सर्च करता हूँ मैं कि कंपनी एक्टिव है। यहाँ पे सपोज कि मैंने किसी भी बड़ी कंपनी का नाम डाल दिया, मैं कन्वर्जिस डाल देता हूँ कि कन्वर्जिस मैंने डाल दिया, कन्वर्जिस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्लिक किया, CIN नंबर आ गया, KINRET। इस पे सबमिट करूंगा मैं, इसकी भी डिटेल आएगी नीचे। ये डिटेल आ गई, इसका अथोराइज्ड कैपिटल वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो था पूरी डिटेल आपको सामने आ जाएगी। यहाँ पे भी डायरेक्टर सिग्नेटरी, कितने डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे सामने दिखा रहा है, और एक डायरेक्टर और कितनी कंपनीज चला रहा है वो भी यहाँ पे आपको नजर आएगा। चलिए हम ये एंड्री स्पॉट वैलेंटाइन पे क्लिक करते हैं DIN नंबर पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इनके नाम की इतनी सारी कंपनीज जो है ये चल रही हैं। अब इसी DIN नंबर को, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था प्रतिष्ठा बाजार वाले में कि वो बंद था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी DIN नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे डीएक्टिवेटेड दिखा रहा था, यहाँ पे दिखाएगा, ये देखिए अप्रूव्ड। ये यहाँ पे ये अप्रूव्ड दिखा रहा है, डेट ऑफ अप्रूवल भी दिखा दिया इसने। मीन्स कि ये कंपनी जो है चल रही है और अप्रूव्ड है। अगर ये KYC वगैरह फुलफिल नहीं की जाती, इसकी नहीं सबमिट की जाती, तो शायद ये भी डीएक्टिवेटेड स्टेटस दिखा देता। तो जैसा कि आपको दिखाया मैंने लैपटॉप पे सारी चीजें कि कंपनी कैसे वेरीफाई करनी होती, कंपनी कैसे चेक करनी होती, रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड होने के बाद भी उस पे लोग जो है एक्टिव दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं कंपनी बंद हो चुकी होती है, पेमेंट डिपॉजिट नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती है, KYC नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे केवल आपको CIN नंबर दिख जाता है, उससे आपको लगता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है और एक्टिव है। तो इस तरह की कंपनी को चेक कैसे करना मैंने आपको बता दिया है, और बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं दूसरे वीडियो में भी बताऊंगा। अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे होना चाहिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो को पसंद करेंगे। आपके फीडबैक से ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि किस तरह की वीडियो जो है आप देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से। आई होप की वीडियो में जानकारी मिली होगी, आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को और भी दोस्तों में, ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। बगल में नोटिफिकेशन बेल उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।